नमस्कार दोस्तों, दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। सो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन साहब के 31 क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो 30 तक किए थे, तो 31 से देखते हैं फ्रेंड्स। और 31 हमारा क्वेश्चन होगा, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेनेड इज। जो हमारी पैराडाइज रिगेन्ड की थीम है दोस्तों, वो क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर चयन कर सकते हैं। तो आप उत्तर मिलाइए। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। ठीक है, इसका पहले वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं चाहो तो। और आज मैंने आंसर को दोस्तों हाइड कर दिया, देखिए। तो इससे आपको बेटर तैयारी करने में जो है मदद मिलेगी। Who described Milton in the words God-gifted organ voice of England and the mighty-mouthed inventor of harmonies? तो मिल्टन को एक तरीके से गॉड गिफ्टेड किसने कहा था ऑर्गन वॉइस के रूप में, और इसके साथ साथ कहा था कि माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कहा था, ये कहा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 33 क्वेश्चन, देखते हैं। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। जो मिल्टन की जो स्टाइल है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में, क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है, अपने उत्तर अपना चयन कर लिया होगा, तो मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रांड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर्ड टू। पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों सैटर्न को जो है किससे कंपेयर किया गया है? तो आई होप आपने अपना उत्तर जज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, लेवियाथन। और दोस्तों लेवियाथन का जो मीनिंग होता है वो होता है मोस्ट पावरफुल। अगर हिंदी में बोले तो सर्वशक्तिशाली। और अगर इससे अब आपको कहीं भी ऑप्शन में आता है तो आप उसको जो है जज कर सकते हैं। मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलेजी लाइसिडस ऑन द डेथ ऑफ। मिल्टन ने अपनी जो पास्टोरल एलेजी है दोस्तों उसको लिखा है, और उसको किसकी डेथ पर उन्होंने लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, एडवर्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, हु सेड लाइसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। लाइसिडस को टचस्टोन पोएटिक टेस्ट दोस्तों किसने कहा था? तो हमारा जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा वो होगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न। तो पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों सैटर्न के आगे कौन है, यानी सैटर्न के बाद जो सत्ता आएगी तो किसके लिए आएगी दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों सही होगा हमारा 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेल्ज़ेबुब। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। हु सेड मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। यानी कि एक ये कह सकते हैं कि सुंदर, पैशनेट में सुंदर व्यक्ति था, और जो एक सुंदर समय में जो है वो रहते थे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा हमारा जॉन बैली, यानी कि जॉन बैली ने जो है उनको ये कहा था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 की बात करेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों मिल्टन की जो क्वालिटी है वो किसके अंदर जो है समाहित हुई है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा सैटर्न। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। तो कॉमर्स को जो है किसके सम्मान में प्रेजेंट किया गया था? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा होगा अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। जो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर है उसके जो ऑनर में उसको प्रेजेंटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सैमसन एगोनिस्ट इज ए। तो दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट जो है वो क्या है? तो दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट होगा हमारा क्लोजेस्ट ड्रामा। देखिए ऑप्शन नंबर 42, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम। ये कह रहा है कि मैनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन
जो मैनो है और जो डेलिया है दोस्तों करेक्टर है। तो दोस्तों वो करेक्टर किस में है, तो दोस्तों दैट इज ऑप्शन हमारा सही होगा सैमसन एगोनिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ए बी सी डी, 2 ऊपर है 2 नीचे है, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट इज ए ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, तो जो सैमसन एगोनिस्ट है दोस्तों वो एक ट्रेजेडी है और वो किस पर बेस है, तो दोस्तों सही जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सोफोकल्स मॉडल जो है उनके सोफोकल्स के मॉडल पर जो वो बेस है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स नथिंग टू वेल और नो द ब्रेस्ट नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट डिस्प्रेस और ब्लेम नथिंग बट वेल एंड फेयर, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, आंसू बहाने के लिए विलाप करने के लिए कुछ नहीं है। और तो इस तरह से दोस्तों लाइंस हैं, तो दोस्तों ये लाइन हमारी कहाँ से लगी है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो होगा हमारा 44 का ए ऑप्शन सही होगा हमारा सैमसन एगोनिस्ट्स। 45 होगा फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन ए potency of life in them to be as active as the soul was progeny they are, the above lines are taken from, तो दोस्तों 45 का सही ऑप्शन हमारा होगा कि उपरोक्त लाइन कहां से ली गई है कि बुक्स जो है पर्टिकुलरली डेड थिंग्स नहीं है बट टू कंटेन ए पोटेंसी ऑफ लाइफ इन द देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोगेनी दे आर। तो दोस्तों जो उपरोक्त लाइन है हमारी ली गई है एरोपेजोटिका से। नेक्स्ट लाइन हमारा दोस्तों होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। तो दोस्तों लाइन बहुत बड़ी है, देखिए आप पढ़ लेना इनको वीडियो को पॉज करके, तो हम आगे चलेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है जो ऑन शेक्सपियर मिल्टन जी की सोनेट है उन्होंने लिखी है, तो ये वहां से ली गई है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, जो मिल्टन की लाइफ है 47 क्वेश्चन में वो किसने लिखी है, तो दैट इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। Truth is as impossible to be solid by our touch as the sunbeam. The above lines are taken from, जो truth जो है वो एक impossible है to be the solid by any outward touch as the sunbeam। तो दोस्तों उपरोक्त लाइन हमारी ली गई है, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा जो द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स से ये हमारी पंक्तियां ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, नो वन कैन लव फ्रीडम हार्टली, कोई भी आज़ादी को दिल से मतलब प्यार नहीं कर सकता, बट गुड मैन द रेस्ट, सिवाय एक अच्छे आदमियों के, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम, और जो बाकी बच्चे मतलब इस तरह से जो भी लाइन है दोस्तों, ठीक है ना, आप देख लेना, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मेन मकसद है आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराने का। तो ऑप्शन हमारा सही होगा टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा वो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। पीस हैथ her victories no less renowned than war, the above lines are taken from। तो फ्रेंड्स कोटेशन की हिंदी तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में याद रखे तो इनको ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, द लॉर्ड जनरल कॉर्नवेल से जो है ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright day, the above lines are taken from। तो 51 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी कॉमर्स से ली गई है।
Fame is spur that the clear spirit doth raise. The scorn delights and live laborious days. Fame is no plant that grows, no mortal soil. The above lines are taken from. कि फेम क्या है? फेम एक ऐसी भावना है जो हमें प्रेरित करती है, किसके लिए? फेम हमें प्रेरित करती है किस चीज के लिए? प्रेरित और स्पिरिट भावना के लिए, दोनों के लिए हमें जो प्रेरित करती है। द स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबरियस स्टेज और डॉथ रेज टू स्कॉन लाइट्स के लिए। तो चलिए देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ज्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जो है आप समझ लेना इसको। तो 52 हमारा ऑप्शन दोस्तों होगा, ये लाइसिडस से हमारी ली गई है। और क्वेश्चन नंबर 53 होगा, माई राइजिंग इज दाई फॉल दिस लाइन्स आर फ्रॉम, यानी मेरी उत्थान ही उसका पतन है, ये कह सकते हैं हम। तो ये लाइन दोस्तों हमारी कहाँ से ली गई है? ये लाइन भी हमारी ली गई है पैराडाइज रिगेन्ड से। तो यहाँ पर ऑप्शन को भी थोड़ा हल्का वो हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो द माइंड इज इट्स ऑन पैलेस एंड इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये बहुत ही अच्छी लाइन्स है कि वो कहता है जब सैटर्न को हेल में धकेल दिया था तो उस समय की लाइन ली गई है। तो जब सैटर्न का जिक्र आया तो आप समझ गए कि लाइन हमारी ली गई है पैराडाइज लॉस्ट से। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। तो दोस्तों ये लाइन को घुमा फिरा के कभी कभी दे देते हैं, और यहाँ क्या होगा? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, तो बेटर टू रेन इन हेल, यानी कि जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्या हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो बेहतर होगा। क्या होगा कि जो रेन में हेल मतलब रेन में राज करना, हेल में राज करना स्वर्ग की गुलामी करने से ज्यादा अच्छा होगा। तो दीज लाइन्स आल्सो टेकन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। ऑल इज नॉट लॉस्ट द अनकंक्वेरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टेबल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 56 का, फटाफट देख लेते हैं, पैराडाइज लॉस्ट अगेन। और फॉर लिबर्टी हैथ ए शार्प एंड डबल एज फिट टू ओनली टू बी हैंडल्ड by just and virtuous man, that good man may enjoy the freedom which they merit and the bad। तो दोस्तों ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये लाइन हमारी 57 हमारा देखिए आंसर हमारा हो जाएगा, जॉन मिल्टन साहब ने कही थी। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन आर विल, टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल हु सेड। तो दीज लाइन्स आल्सो टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन साहब की जो है ने ये लाइन हमारी कही है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? तो सैमसन एगोनिस्ट दोस्तों क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्स प्ले। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय। तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, सैमुअल जॉनसन के द्वारा हमारी जो लिख ली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नवीनतम नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।